हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। आपके आभा मंडल से अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अटैच होने की कोशिश कर रही है तो उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire immediately. Thank you. Thank you, angels. Thank you, spirits. Thanks a lot. Thank you. Okay, I'm getting a channelized message कि कोई person चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली उनको अप्रोच करें, आप बहुत पैशनेट वे में उनको अप्रोच करें, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहा है एंड वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से कोल्ड है, ठीक है, आपके अंदर वो पैशन नहीं है, पैशन मिसिंग है। सो ऐसी कुछ एनर्जी इस प्रकार की कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। समबडी इज पैशनेटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। कोई आपकी तरफ पैशनेट वे में अट्रैक्टेड है और वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या एनर्जी है जो मैं पिक कर रही हूँ? लेट्स सी क्या एनर्जी है ये एंजल्स, क्या एनर्जी है ये? प्लीज पिक करिए। क्या चैनलाइज मैसेज है ये? सी आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो अपनी इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखते हैं, डिवाइनली गाइडेड सोल है, फोकस्ड है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी एनर्जी पर फोकस्ड है, डिवाइन एनर्जीज पर फोकस्ड है। तो आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक है। आप ये जो लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ हैं इन पर ज़्यादा आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। आप बहुत ज़्यादा मर्यादित व्यक्ति हैं, मर्यादाओं वाले पर्सन हैं, बाउंड्रीज आपकी बहुत फर्म है। कोई भी आपको गलत प्रकार से अप्रोच नहीं कर सकता है। अगर वो आपको अप्रोच करते भी हैं उस प्रकार से तो वो हो सकता है डिसअपॉइंट होते हैं एंड दे एंड अप सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, आपके अंदर पैशन की कमी है। वो जो एक एक डेस्परेसी वाली एनर्जी आपके अंदर नहीं है, एक डेस्परेट एनर्जी आपके अंदर नहीं है। ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। या आप अपने धन को लेकर के चिंतित हैं, या आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है उस चीज़ को लेकर के आप चिंतित हैं। आपको किसी प्रकार का पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाला है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ आप अगर मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है आपने अपने पार्टनर से बाउंड्रीज फॉर्म करी हुई हैं, आप अपने पार्टनर से दूर रह रहे हैं, आप अपने इन लॉज से दूर रह रहे हैं, डिस्टेंस आपने करा हुआ है बिकॉज आपको कई बार उन्होंने आहत पहुंचाया है, कई बार उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब ड्रामा से आपने ध्यान हटा करके अपने कार्य पर फोकस कर दिया है, अपने करियर पर फोकस कर लिया, अपनी लाइफ पर फोकस कर लिया आपने। आपको पब्लिकली कुछ रिकॉग्निशन भी मिलने वाला है। ये गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है बहुत जल्द, ठीक है। आपको अगर ये चिंता थी कि आप मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको बता दूं कि आपका जो मेहनत है वो उस पर डिवाइन एनर्जीज पूरी तरह से नज़र बनाकर रखे हुए हैं। उनको पता है कि कब आपको उसका उचित फल देना है, ठीक है। तो आपका जो आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, वो धीरे धीरे ही सही बट ग्रो हो रही है, ठीक है। तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है। आपको चिंता करने के लिए मना किया जा रहा है, आप चिंता ना करें। किसी प्रकार का लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। कोई पर्सन है जो आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप भी उनको पैशनेट वे में वेलकम करें, उनके लव ऑफर को एक्सेप्ट करें, बिकॉज उनको ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको बर्दाश्त नहीं है कि उनको कोई रिजेक्ट करे। वो रिजेक्शन को बिल्कुल फेस नहीं कर सकते हैं, उनको रिजेक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कोई पर्सन है जो आपसे अपने प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं एंड उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज, कॉल, किसी प्रकार का कुछ कोई कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आ सकता है, कोई लव ऑफर आ सकता है, कोई छोटे रूप में वो प्यार अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं आपसे। ऐसा कुछ आ रहा है। या
आप ट्रॉमा से निकले हैं बाहर, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी से आप बाहर निकले हैं। ओके, आपसे जो कोई भी छोटे हैं उनसे आपने अगर बाउंड्रीज फॉर्म करी है, डिस्टेंस किया है, कोई इमेच्योर है, उनसे आपने बाउंड्रीज करी हैं, डिस्टेंस किया है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। या कोई ऐसा पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाह रहा था, वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई पर्सन है जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, ऐसे कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। या सी सो किसी पर्सन ने इवल स्पेल्स करे थे जो बैकफायर हुए, हॉरिबली बैकफायर हुए, सेपरेशन स्पेल्स किए थे आपके ऊपर, ठीक है, आपको अलग करना चाहा, आपके प्यार से अलग करना चाहा आपको, ताकि आपकी तरफ कोई आ ना पाए, लेकिन आपकी विक्ट्री हो रही है, ठीक है, आपको इस सारे स्पेल वर्क से निकाला जा रहा है। ये जो टफ साइकिल था, पेनफुल साइकिल था आपके जीवन का, उससे आप निकल रहे हैं विक्टोरियस होकर के। ओके, बहुत जल्द वो जो कठिनाई वाला फेज था उससे आपको राहत मिलेगी, उससे आपको निकाला जाएगा। आप देखेंगे कि आपके जो शत्रु हैं वो परास्त होते हुए आपको दिखेंगे। ओके, एंड इसी वजह से वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज उनके किए हुए जो भी स्पेल वर्क्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं आप पर, वो वर्क नहीं कर रहे हैं। सो या रेस्टलेस है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, गुस्से में है, क्रोधित है, अपने आप पर गुस्सा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स ने बैंड बजा रखी है आपके हेटर्स की, बहुत बुरी तरह से रेस्टलेस एनर्जी में है। या आपके हेटर्स को कहीं पर भी चैन नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा छटपटाहट है, बहुत परेशान है। आपके अगर किसी पर्सन से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, कुछ नाराज़गी, गुस्सा हो गई थी, कुछ कड़वी बातें आप लोगों ने एक दूसरे को सुनाई हो, तो वो चाहते हैं कि अब सिचुएशन में रिकवरी आए, सिचुएशन में सुधार हो, ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी परिस्थिति ख़राब हो गई थी वो चीज़ें ठीक हों। या बिकॉज ये आपकी लाइफ को बैलेंस में आते हुए देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आपकी तरफ यूनिवर्स कुछ बड़ी ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। तो ये लोग आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। आप बहुत पेशेंस रखते हैं, आपके अंदर बहुत धैर्य है, बहुत पेशेंस है। तो ये लोग देख रहे हैं कि आपके जीवन में धीरे धीरे करके चीज़ें, परिस्थिति जो है वो आपके फेवर में आ रही है, और इनके जो स्पेल वर्क्स है वो बैकफायर हो रहे हैं बैक टू बैक। तो ये बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हताश, निराश हैं। आप बात नहीं कर रहे हैं उनसे, आपने डिस्टेंस किया हुआ है, दूर हो गए हैं आप, इनके सारे जो षड्यंत्र हैं वो फेल हुए हैं, ठीक है। सी, आप दूर जा रहे हैं इस प्रकार के लोगों से। इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं। हो सकता है ये फेक अपॉलॉजी के साथ, फेक प्यार के साथ आपकी तरफ आने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन आप इनकी जो एक्चुअल मंशा है, एक्चुअल जो इंटेंशंस है, उससे आप अवेयर है अच्छे से। आपको पता है इन लोगों ने आपको पास्ट में इस प्रकार से आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया है, षड्यंत्र रचे हैं। तो आप इस चीज़ से अवेयर हैं, एंड दे कैन नॉट फूल यू एनी मोर। सी, इन लोगों के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, हिडन ईवल इंटेंशंस है, हिडन मोटिव्स हैं, गलत मोटिव्स हैं। आपको नुकसान पहुंचाने की भावना इनके मन में है, छिपी हुई भावना है जो आपसे छिपी नहीं है, ठीक है। इनको लगता है कि आपको ये चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, कि ये आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, रुकावटें लाने का प्रयास करते हैं, गलत तरह से माइंड गेम्स खेल के, इवल स्पेल्स का सहारा लेकर। कई तरीके इन्होंने आजमाए, कई तरीके से लोगों के साथ आपके बुराइयां करके, लोगों के साथ लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का कर, लोगों को आपके अगेंस्ट उल्टी सीधी बातें बोलकर, कई प्रकार से इन्होंने आप के अगेंस्ट हेट कैंपेन चलाया है, आपके राह में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने का प्रयास किया है, बट नॉट एनी मोर। ओके, अब ये लोग आपको किसी भी प्रकार से पेन नहीं दे सकते हैं। ये आपका समय है, ठीक है, जस्टिस का समय है, न्याय का समय है, और आपको न्याय मिलने वाला है। ये जो थ्रोन है, ये जो एम्परर वाली पोजीशन है, ये आपके लिए निर्धारित कर दी गई है, और आप इसको गिव अप नहीं करने वाले हैं। ओके, आप कोई बहुत बड़े बिजनेस ओनर हैं, कोई बड़ी पोजीशन पर है आप की कोई किसी बड़ी पोजीशन पर दिख रहे हैं आप मुझे, कुछ लीडरशिप, कोई लीडरशिप वाली पोजीशन है आपकी, आप उसे गिव अप नहीं करने वाले हैं, बहुत रेजिलिएंट हैं आप, ठीक है। कैसी भी परिस्थिति ये आपके सामने लाए, आप
उसका बहादुरी से सामना करते हैं और उस परिस्थिति से और ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकलते हैं। सो आपने खुद को इस सिंहासन के लिए पूरी तरह से एलिजिबल बनाया है, राइट? आप इस सिंहासन के लिए पूरी तरह से फिट बैठते हैं। इसी वजह से यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर इस पोजीशन पर बैठाया है, राइट? यू डिजर्व इट। आपको न्याय मिल रहा है, चोजन बच्चे हैं आप, ईश्वर का प्यार मिल रहा है आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपको न्याय मिल रहा है, इस वजह से ये जो आपके हेटर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा रोना धोना कर रहे हैं, बहुत रोना धोना मचा हुआ है, परेशान हो रहे हैं, ठीक है? हो सकता है इन लोगों की शामत आ गई है और इनको पता है कि इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान की बेकदरी करी है, इन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता करी है। ये लोग कैसी भी सिचुएशन आपकी तरफ भेजते हैं ना, आप उस सिचुएशन को कंट्रोल में करना जानते हैं, ओके? इन्होंने आपको नियंत्रण में रखने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन उल्टा आपने ये जो भी सिचुएशन इन लोगों ने आपकी तरफ भेजी है उसे आपने नियंत्रण कर लिया, बिकॉज आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं। सी, आपका एक मैग्नेटिक ऑरा है, ओके? चुंबकीय आकर्षण है आप में, लोग चुंबक की तरह आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप एक मनी मैग्नेट है, आप एक हैप्पीनेस मैग्नेट है, प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट है, हीलिंग मैग्नेट है। तो आप पूरी तरह से एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है, हाई वाइबिंग एनर्जी है आपकी, ठीक है? आप जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं ना, आप हर चीज़ का समाधान ढूंढ ही लेते हैं, हर समस्या का समाधान आपको पता चल ही जाता है। सो आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है, बिकॉज यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके हेटर्स आपके हेटर्स को लगता है कि आपकी विश पूरी हो रही है। ज़रूर आप कुछ छिपाते हैं उनसे, कोई तरीका है मैनिफेस्टेशन का जो आप उनसे छिपाते हैं। इतने आप एफर्टलेसली आपके जो ड्रीम्स हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, वो पूरे होते हैं। आप चीज़ों को एफर्टलेस तरह से करते हैं, बहुत ज़्यादा सरलता से आप करते हैं चीज़ों को, चीज़ें आपके लिए बड़ी सरल हो जाती हैं। जहाँ पर लोगों को बहुत सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, आप उस चीज़ को बड़ी सरलता से करके दिखा देते हैं। तो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित हैं आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जो जेलस बीइंग्स हैं, एंड दे आर फीलिंग डिफीटेड। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप शील्डेड हैं, आपको यूनिवर्स ने कवर कर रखा है, प्रोटेक्शन शील्ड में कवर हैं आप, ठीक है? ये जो एक आपके अराउंड एक घेरा है, एक सुरक्षा घेरा है, इसको भेदा नहीं जा सकता है, ठीक है? थ्रू आउट इसको पूरी तरह से यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल सुरक्षा घेरा है आपके अराउंड, ओके? एंड दे कैन नॉट फेक इन फ्रंट ऑफ यू, दे कैन नॉट फेक एनर्जी इन फ्रंट ऑफ यू। उनके साथ प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि वो आपके सामने चीज़ें वो फेक नहीं कर पा रहे हैं, लाइक दिखावा नहीं कर पा रहे हैं, आपको फंसा नहीं पा रहे हैं झांसे में, इविल स्पेल्स के चक्कर में आपको नहीं फंसा पा रहे हैं। चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं, आपसे हाइड नहीं करी जा सकती हैं। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है? ये जो स्पेल वर्क के जाल में उन्होंने पास्ट में आपको फंसाया था, पूर्व में ये इस प्रकार के जाल में उन्होंने आपको फंसाया था, लेकिन हुआ क्या, इस चीज़ से आपकी जो ऊर्जा है वो और जागृत हो गई, ठीक है? वो जो भ्रम जाल था, आप उससे और ज़्यादा बहादुर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकले हैं, आप उससे हील होकर निकले हैं, और ज़्यादा पावरफुल इंट्यूशंस के साथ आप उस चीज़ से निकले हैं। तो अब आपसे कुछ भी नहीं हाइड किया जा सकता, आपसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति आपसे अपनी मंशा नहीं छिपा सकता, कोई व्यक्ति आपसे अपने इंटेंशंस को हाइड नहीं कर सकता, ठीक है? कोई पर्सन आपके सामने फेक नहीं बन सकता है। एक बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एनर्जी है आपकी, और आपको ये भी पता है कि ये लोग आपके अगेंस्ट ईविल चीज़ें करते हैं। मून साइकिल्स को फॉलो करते हुए ये लोग आपके ऊपर कुछ ईविल स्पेल्स करते हैं, ठीक है? आपकी हेल्थ को हार्म पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप हील हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर कैसे ये बैकफायर होती हैं, कैसे आप हील हो जाते हैं, ठीक है? वो चीज़ें आप पर वर्क ही नहीं करती हैं, आप हील हो जाते हैं, आप अच्छे खासे हैं, चीज़ें हॉरिबली बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ जाती हैं। तो ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान परेशान है आपके जो हेटर्स हैं। या
आप इंडिपेंडेंट हैं। कोई पर्सन आपके साथ सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, वो आप के लिए बहुत ज़्यादा भावनात्मक महसूस कर रहे हैं, इमोशंस में हैं, रो रहे हैं आपके लिए, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, आपको याद करके बहुत रो रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके बहुत रो रहे हैं। वो चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, आप लोगों के बीच में ये जो सेपरेशन था ये ख़त्म हो जाए। लेकिन आप मुझे हैप्पी दिख रहे हैं, अपनी जो सिंगल वाली एनर्जी है, लेकिन आप मुझे हैप्पी दिख रहे हैं। आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, आप अपना जो मी टाइम है उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप एकांत में समय व्यतीत करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और अपने एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं, आप फोकस्ड हैं। ठीक है, जिस कार्य में आपको यूनिवर्स ने लगाया आप उस पर फोकस्ड हैं, मेहनती हैं आप। ठीक है, स्वयं को बिल्ड करने में आप बिजी हैं, अपनी आत्मा को आप बिल्ड करने में बिजी हैं, आप स्वयं के साथ समय बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो इससे ज़्यादा पावरफुल और कुछ नहीं हो सकता है, जब व्यक्ति अकेले समय बिताना सीख जाए। ठीक है, और उसको अकेले में वो स्वयं को विक्टिमाइज भी ना करे, अकेले में जब वो अपनी शक्तियों का आभास करे, अकेले में जब उसको अपनी शक्तियों का आभास हो। जो व्यक्ति अकेले में आत्ममंथन करना जानता है, जो स्वयं के साथ समय बिताने की शक्ति रखता है, उससे ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में शायद ही कोई होता हो। ठीक है, तो ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, और ये आपकी एनर्जी है। पॉसिबिलिटी है कि आप अकेले समय बिताने में से डरते नहीं हैं, बिकॉज आप अपने जीवन का कंट्रोल संभाल चुके हैं। ठीक है, आप अपनी आत्ममंथन करते हुए दिख रहे हैं मुझे, एंड आप अपनी गलतियों पर पहले फोकस करते हैं। दूसरों पर पिन पॉइंट करने से पहले आप स्वयं से भी सवाल पूछते हैं कि आपने अगर ऐसा किया तो क्यों किया। बहुत से लोगों को ये शिकायत होगी कि आपने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया, बहुत से लोगों को ये शिकायत होगी कि आपने उनसे बात करनी बंद कर दी। एक्चुअल में रीज़न ये है कि आप पीस को चुन रहे हैं। ठीक है, लोगों से बात करके आपको हमेशा लगता है कि लोग अक्सर कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ से, उस प्रकार की अशांति वाली जो एक एनर्जी है, उससे आप दूर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आप पीस को चुन रहे हैं, राइट? आप रिश्तों से ऊपर पीस ऑफ माइंड को चुन रहे हैं, शांति, सद्भाव, बिकॉज आप पहले इतने ज़्यादा अशांत वातावरण में रहे हैं जहाँ पर आपके अराउंड पूरी तरह से क्योटिक सिचुएशन रही है, मेजर ड्रामा रहा है। लोगों ने बहुत आपने जिन लोगों की केयर करी, जिन लोगों पर प्यार अपना पूरी तरह से न्यौछावर किया, उन्होंने ही आपको हर्ट किया, उन्होंने ही आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया, आपको पेन दिया। ठीक है, ऐसे लोग जो हमेशा से चाहते रहे हैं कि आप उनका पीछा करते रहें, उनके पीछे पीछे घूमते रहें, उनकी गुलामी करते रहें, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें, तो ऐसे लोगों ने डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है, एनर्जेटिकली ड्रेन किया है। तो अब आप अकेले समय बिताने से डरते नहीं हैं, आपको अच्छा लगता है अकेले समय बिताना, आत्ममंथन करना। आप और ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हैं, चार्ज फील करते हैं जब आप अकेले समय बिताते हैं, अपने साथ समय बिताते हैं। आपके जीवन में कुछ डिलेज की एनर्जी थी, धन को लेकर के कुछ डिलेज थी, कोई निर्णय आप लेना चाह रहे थे, उसमें आप सोच विचार कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो अब मुझे आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, स्पीडी प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है मुझे। अगर धन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी धन की बनी हुई थी, तो अब धन की एनर्जी में स्पीड आएगी, प्रोग्रेस आएगी। ठीक है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है मुझे, स्पीड से धन आपकी तरफ आने वाला है। क्या सी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। तो जिस किसी को भी ऐसा लग रहा था कि आप कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है, आपके अंदर पैशन की कमी है, तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में उनको दिखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल। या आपके लुक्स एनहांस होने वाले हैं, लुक्स में कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं मुझे, ब्राइट एनर्जी दिख रही है मुझे। आपके लुक्स में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, आपके लुक्स, कॉन्फिडेंस ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, जो भी ब्यूटी स्पेल्स आपकी तरफ भेजे गए थे वो सब बैकफायर होते हुए दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है किसी पर्सन ने आउट ऑफ जेलसी आपकी तरफ कुछ स्पेल वर्क भेजा था, आपके लुक्स को टारगेट किया गया था, तो वो सारी चीज़ें बैकफायर होती हुई दिख रही हैं, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो आप के साथ कुछ फ्लर्ट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, हंसी मजाक करना चाहते हैं,
हंसी मजाक करके वो चीज़ों को लाइट करना चाहते हैं, लाइट मोड में लाना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। या आप लोगों को अलग करने के लिए कुछ इवल स्पेल्स किए गए थे, सेपरेशन स्पेल्स किए गए थे, बट ये सारी चीज़ों से आप निकल रहे हैं, ठीक है। ये जो एक सेपरेशन वाली एनर्जी आपकी तरफ कास्ट करी गई थी, उसको बैकफायर किया जा रहा है। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आते हुए देख रही हूँ मैं, विक्ट्री हो रही है, क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं आप लोग एक दूसरे से, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार के सेपरेशन से गुजर रहे थे तो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है मुझे, क्लियरली कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, सारी बातें क्लियर होती हुई दिख रही है मुझे, आप लोग आपस में एक दूसरे से खुलकर बात करने वाले हैं। राइट, लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं आपसे यूनिवर्स, और क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है। ओके ओके, I'll take this. Give it a time, everything in divine timing, let things flow. तो चीज़ों को फोर्स ना करें, अपने आप चीज़ों को बदलने दें, अपने आप चीज़ों को अपनी तरफ आने दें, ठीक है, ग्रो करने दें। अगर आप किसी चीज़ की ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा, तो अपने समय पर चीज़ें होंगी आपके लिए। तो आपको ये कहा जा रहा है, वाटर साइन आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये बहुत स्पेसिफिक आ रही है यहाँ पर, ये आपकी राशि हो सकती है। ओके, समथिंग अबाउट कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, तो किसी पर्सन के साथ कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, सेपरेशन पीरियड ख़त्म होने वाला है, स्ट्रॉन्ग पैशन मुझे दिख रहा है, क्लियरली आप लोग एक दूसरे से दिल की बात करने वाले हैं, आप लोग अट्रैक्टेड हैं तो एक दूसरे को बताने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं। कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड से आने वाले हैं, ठीक है। कोई या हनीमून फेज, अटेंडिंग समवंस वेडिंग, कोई किसी की शादी वगैरह अटेंड करने के लिए कहीं जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है कोई, आपकी अगर शादी हुई है तो आप हनीमून पर जा रहे हैं। ओके, दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून, कोई आपकी तरफ वापस आ सकता है, आपको उनकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है। कोई जल्दी, कोई अगर आपके जीवन से दूर हो गया था तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, वापस आ रहे हैं। ओके, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू, कुछ नया होने वाला है। आपने हो सकता है रिसेंटली बटरफ्लाई देखी हो, कहीं पर अगर आपको बटरफ्लाई दिखी है तो पुरानी चीज़ें, जो कार्मिक साइकिल चल रहा था, जो कठिन समय था, वो सब ओवर हो रहा है, चीज़ें एक नए सिरे से शुरू होने जा रही हैं आपके लिए, न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर, तो अगर आपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया तो आपको हो सकता है आगे चल के परेशानी झेलनी पड़े। आपके इंट्यूशंस जो आपको कहें वो आप ज़रूर सुने। जिस व्यक्ति की एनर्जी आपको अच्छी नहीं लगती है, जैसे आप पूर्व में अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म करके चले हैं, उसी प्रकार से आपको अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर के बहुत अवेयर रहना है। आपको ये ध्यान रखना है, नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर एनर्जी, हर कोई आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। आपको रेड फ्लैग्स पर ध्यान देना है। जो व्यक्ति एनर्जी ड्रेनर है, जिससे बात करके आपको बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होती है, ऐसे लोगों से आप उचित दूरी बनाकर रखें तो बेटर रहेगा। आपको रेड फ्लैग्स को लेकर के विजिलेंट रहने के लिए कहा जा रहा है। हेल्थ इश्यूज़ को डराइज, तो अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। सो जस्ट बी विजिलेंट, आपको हेल्थ इश्यूज़ के प्रति थोड़ा सजग किया जा रहा है। सो प्रॉपर रेस्ट लेना है आपको, ठीक है। अगर आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं ठीक से तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ओवर स्ट्रेस नहीं करना है खुद को, ये आपको कहा जा रहा है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। ओके, एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन अराउंड यू, एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि आपके जो पास्ट लव्ड वंस हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समवन बेबी ट्रैप्ड यू, या कोई आपको ट्रैप करना चाह रहा था, फंसाना चाह रहा था, इस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। सी आपके किसी के साथ आपके बच्चे हैं तो इस वजह से आप बंधा महसूस करते हैं, ट्रैप फील करते हैं, या किसी ने जानबूझकर आपको इस प्रकार के ट्रैप में फंसाया है।
किसी पर्सन के लिए ऐसा कुछ आ रहा है। अब वो किसको बुरा भला बोलेंगे, किसका मजाक उड़ाएंगे, आपने ऐसे लोगों को त्याग दिया। या तो अब वो किसका मजाक उड़ाएंगे, आपका बहुत मजाक उड़ाया है, ठीक है। बहुत से लोगों के साथ आपके मजाक उड़ाए गए हैं, आपको आपकी हंसी उड़ाई गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला गया है, आपको शायद ये पता भी नहीं है, लेकिन डिवाइन एनर्जीज ने ये सारी चीज़ें देखी हैं और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आपने ऐसे लोगों से खुद को दूर कर लिया है, ऐसे लोगों को आपने त्याग दिया है, तो अब वो किसका मजाक उड़ाएंगे कि अब उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं बचा है, ठीक है। किसका मजाक उड़ाएंगे, अपना आपस में एक दूसरे का ही मजाक उड़ाएंगे और फिर आपस में ही लड़ते फिरेंगे। जो लोग एक अच्छे इंसान का मजाक उड़ा सकते हैं वो आपस में एक दूसरे का भी मजाक उड़ा सकते हैं। 222 तो आपकी कुंडलिनी जागृत है, ठीक है। आपकी जो ईड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है वो बैलेंस में है, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में है। इस मैसेज को जो कोई भी सुन रहा है, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे इस एनर्जी में आप फास्ट मैनिफेस्ट करेंगे। जो तो अभी आपकी जो एनर्जी है वो इस प्रकार की है कि आप एक मैनिफेस्टिंग वाली एनर्जी में हैं, तो आप जो कुछ भी अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे वो फास्ट मैनिफेस्ट होगा आपके लिए। योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा रिच बनाने वाले हैं, सुपर रिच, ओके। बिकॉज उनको पता है कि आपका जो हृदय है वो उदार है, आप एक उदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। किसी के बस की बात नहीं जो आपको आपकी तरह प्यार कर पाए, तो किसी और से प्यार एक्सपेक्ट करना ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। आपसे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता, स्वयं से प्यार करना है आपको। सिर्फ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अलावा आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको प्यार कर सकते हैं। प्रेम को आप तब समझ जाते हैं जब स्वयं ईश्वर से जब आपको प्यार हो जाए, ठीक है। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है और आप में से बहुत से लोग ये चीज़ सीख भी चुके हैं। योर हेटर्स वॉच यू सीक्रेटली। आपके हेटर्स आपको दूर से आप पर नज़र रखते हैं, दे वॉच यू सीक्रेटली, ठीक है। छिप छिप कर आप पर नज़र रखते हैं। कावर्ड टू टेक अ रिस्क। आपके लिए रिस्क नहीं लेना चाहता कोई, ठीक है। कोई डरपोक है, रिस्क लेना नहीं चाहता, आप रिस्क लेना नहीं चाहते किसी भी प्रकार का। सन इन 10th हाउस। आपका जो सूर्य है वो 10वें घर में है, ठीक है। ये वाला जो मैसेज है ये जिस किसी के लिए भी आ रहा है, आपका जो सूर्य है वो 10वें घर में है, 10th हाउस में है आपकी कुंडली में। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, पावरफुल है, आपका आभा मंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अबंडेंट एनर्जी है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं धन आपकी तरफ पपी लव की तरह आता है। जैसे एक छोटा सा जो पपी होता है, क्यूट सा पपी, वो अपने मालिक से बहुत प्यार करता है, तो वो पीछे पीछे आता है, जहाँ भी उसके ओनर जाते हैं, जहाँ भी उसके मालिक जाते हैं, वहाँ वो जाता है पीछे पीछे। उसी प्रकार से धन आपसे प्यार करता है, ठीक है। वो अबंडेंट एनर्जी है आपकी। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं धन आपके पीछे पीछे आता है। न्यू साइकिल्स आर स्टार्टिंग फॉर यू। नया साइकिल शुरू हो रहा है, नयापन, नई चीज़ें, ठीक है। कठिनाइयों का अंत, तो एक नए सिरे से चीज़ें आपके लिए शुरू हो रही हैं। आप उस चीज़ को वेलकम करें। वो इवल स्पेल्स का सहारा लेकर आपकी कमज़ोरी जानना चाहते हैं जो अब है ही नहीं, तो आपकी कमज़ोरी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे आपको टॉर्चर किया जाए, कैसे आपको वापस से जाल में फंसाने का प्रयास किया जाए, कैसे आपको वापस से एंग्शियस किया जाए, एंजाइटी में डाला जाए, डिप्रेशन में डाला जाए। तो कोई पर्सन है जो इवल स्पेल्स का सहारा लेकर आपकी कमज़ोरी जानना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोई कमज़ोरी है ही नहीं। ओके, नम्ब एनर्जी, कोई नम्ब एनर्जी में है। हो सकता है कोई खुद को किसी प्रकार की गलत एडिक्शंस में डाल रहा है, कुछ नम्ब फील करना चाहता है, कोई अपने पेन को भुला देना चाहता है, इस वजह से खुद को नम्ब कर रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों को अवॉइड करें, गलत आदतों में ना पड़ें, ठीक है। कोई नम्ब एनर्जी में है, कोई आपको याद करके नम्ब एनर्जी में जा रहा है। आपके पार्टनर को और आपको आत्ममंथन की ज़रूरत है, तो आप लोगों को आत्ममंथन की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों को अपनी अपनी गलतियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक दूसरे पर ब्लेम डालने से पहले अपनी गलतियों को देखना है। जब हम अपनी गलतियों पर फोकस करने लगते हैं ना, तो इसका मतलब हम हील होना शुरू हो गए, हमें हमारी जो ऊर्जा है वो बढ़ना शुरू हो गई है। यू हैव अ प्राइवेट हिडन हेल्पर इन योर कॉर्नर। तो कोई आपके हेल्पर है, कोई आपकी सहायता करता है चुपके चुपके,
ठीक है, आपको पता भी नहीं है, कोई हिडन हेल्पर है, कोई छिपकर आपकी हेल्प करता है। न्यू बिगनिंग इन योर फाइनेंसेस, तो आपके फाइनेंसेस में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, धन आगमन का समय आ चुका है, आपके लिए धन को आपकी तरफ ला रहे हैं यूनिवर्स। सो धन आपकी तरफ आ रहा है, जिसे आपकी तरफ आने से रोका जा रहा था, वो जो क्यूट पपी लव है उसको आपकी तरफ लाया जा रहा है। ठीक है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड धन जो है, मनी एक्चुअली लव्स यू। ठीक है, मनी आपके बिना नहीं रह सकता है, मनी लव्स यू। आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ धन आपके पीछे पीछे आता है। नथिंग स्टॉपिंग यू नाउ, तो अब आपको कुछ भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, कोई भी नकारात्मक चीज़, कोई भी इविल स्पेल, कुछ भी आपको रोक नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं रोक सकता आपको। एनिमीज हैव देयर आईज ऑन योर मनी, आई एम टेलिंग यू, कन्फर्मेशन। आपके जो हेटर्स, जो एनिमीज है ना, उनकी नज़र आपके धन पर रहती है कि आप कितना कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ खर्च रहे हैं, कितना सारा आपके पास धन है, क्या है। सो उनकी जो नज़र है वो आपके धन पर रहती है। अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखें ताकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहें, और जो उनकी गलत मंशा है, जो बुरी नज़र है, वो उन्हीं की तरफ बैकफायर हो। ठीक है, और या विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी, तो आपके भाग्य में है विक्टोरियस रहना। ठीक है, आप विजयी रहेंगे, ये चीज़ आपके भाग्य में है, आपका नेम है विजय। ठीक है, विजय नेम है आपका। ओके, नेगेटिव एनर्जी लीविंग योर बॉडी, तो आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कुछ नकारात्मक ऊर्जा थी जो आपको किसी प्रकार से बीमार करना चाह रही थी, कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट करना चाह रही थी आपकी बॉडी में, लेकिन अब उसका जो है पलायन शुरू हो गया है, भागना शुरू हो गया है। उस नकारात्मक ऊर्जा को भगाया जा रहा है। ठीक है, आपको क्लेंस किया जा रहा है। Their karma is going to be permanent until they clear your name. तो कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी बुराइयां करी हैं, झूठ बोले हैं आपके नाम पर, कुछ गलत चीज़ें करी हैं, तो जब तक वो आपका नाम एकदम साफ नहीं कर देंगे, ठीक है, जब तक वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, तब तक वो अपने बुरे कर्मों का खामियाजा भुगतते रहेंगे। ठीक है, आपके बारे में कुछ गलत बोला है, जो कुछ ऐसी चीज़ें आप के ऊपर, कुछ ऐसे आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं जो शायद आपने कभी करे भी नहीं है। आपकी कुछ बुराइयां करी हैं, कुछ झूठ बोले गए हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने आपकी कुछ बुराइयां करी हैं, गलत बातें आपके बारे में बोली हैं, ठीक है, आपका मजाक उड़ाया है, ऐसे लोग कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने कुछ गॉसिप किया है आपके पीठ पीछे, ऐसे लोग डेफिनेटली कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, और ये कर्मा परमानेंट है उनके जीवन में। ठीक है, जब तक वो आप के नाम को क्लियर नहीं कर देंगे, तब तक उनके जीवन में वो परेशानी बनी रहेगी परमानेंट बेसिस पर। ट्रैकिंग डिवाइस ऑन योर फोन, बी केयरफुल। तो आपके फ़ोन पर कुछ ट्रैकिंग डिवाइस है, कुछ डिवाइस सेट करी गई है, हो सकता है किसी का फ़ोन हैक किया गया है। ठीक है, तो आपको बहुत विजिलेंट रहना है। आपके फ़ोन पर कुछ ट्रैकिंग डिवाइस है, सो जस्ट बी विजिलेंट, बी केयरफुल। योर हेटर्स आर बिकमिंग योर फैन, आपके हेटर्स आपके फ़ैन बन रहे हैं। आपके हेटर्स वो आपके मुरीद बन रहे हैं, वो आपके हेटर्स आपको चाहने लगे हैं। यू आर ब्लूमिंग, आप ब्लूम कर रहे हैं लाइक अ फ्लावर, एक पुष्प की तरह खिल उठे हैं आप। ठीक है, कमल की तरह खिल उठे हैं आप। समथिंग अबाउट कमल, किसी का नेम कमल है। समवन इज सैड बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से। तो ये कोई पर्सन है जो बड़ा दुखी है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं किसी भी प्रकार से, बड़ा दुखी है कोई। तो अब वो और ज़्यादा दुखी होने वाले हैं क्योंकि उनके जो कर्मा है वो परमानेंट है। या डार्क फैमिली सीक्रेट्स, किसी की फैमिली में कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं, कुछ बातें हैं जो छिपाई गई हैं। ठीक है, जो आपको पता नहीं है, ये डार्क सीक्रेट्स हैं। या आपको ऐसा फील होता है कि आपसे कुछ बातें छिपाई गई हैं। Someone wants to fix the conflict but cannot be trusted, beware। तो कोई आपके साथ लड़ाई झगड़ों को शांत करना चाहता है ताकि वो फिर से आप के ऊपर स्पेल वर्क कर सकें, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकें। ठीक है, लेकिन आप उस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सो जस्ट beware, आपको सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। Someone is secretly in love with you, किसी को सीक्रेटली आपसे प्यार है, वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है उनको। ठीक है,
या मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, कोई आपसे कहना चाहता है कि उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया कभी, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।